अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एक तरफ जहां हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही, वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट भी रोक लगी हुई है और सीआईडी जांच कर रही है। और अब नया अपडेट यह है कि दो और आरोपियों को बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, जानकारी यह आ रही कि गोरखपुर से और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए, गोरखपुर से सीआईडी की टीम ने दो और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया है। उसमें जो दोनों आरोपी है उसमें एक संदीप त्रिपाठी है और दूसरा विवेक रंजन है। इन पर भी वही आरोप लगा है कि इन्होंने धोखाधड़ी करके और दिग्भ्रमित करके पेपर देने के नाम पे पैसे उगाही किया है। और इसी के आरोप में आपने देखा होगा कि बीते मंगलवार को भी 8 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई थी। आपने देखा था, जिसमें से 5 IRB के जवान थे, एक असम राइफल के जवान थे, एक झारखंड होमगार्ड के जवान थे और एक अन्य आरोपी थे। तो कुल मिलाकर अभी कहे तो 10 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये उस समय की हम बात कर रहे थे जहां 26 मार्च यानी कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई से एक दिन पहले जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने गिरफ्तारी की थी। और उसके एक दिन बाद यानी कि 27 मार्च यानी कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई के एक दिन बाद फिर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है और इसी मामले में जो संलिप्तता है वो सामने आती है। हालांकि अभी तक एक बात जो है वो निकलकर सामने नहीं आया कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो भी बातें सामने आई है, जिसमें सीआईडी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इन्होंने पैसे लिए हैं और पेपर देने के नाम के एवज में जो है ये पैसे लिए थे, लेकिन पेपर दिया या फिर नहीं दिया ये क्लियर नहीं है। हालांकि जो बातें ये कही जा रही है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि पेपर दिया नहीं गया है, लेकिन पैसे लिए गए थे इस एवज में कि पेपर दिया जाएगा, लेकिन पेपर नहीं दिया गया। लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई और एक माहौल तैयार इसी के माध्यम से हो गया, क्योंकि ये इनके ओर से जो है कहा गया था कि वो पेपर देंगे, उसके साथ साथ आंसर की देंगे, लेकिन इनकी ओर से जो वादे किए गए थे पेपर नहीं दिया गया। और यही कहीं ना कहीं जो है एक अफवाह फैला और उसके बाद जो है ये पूरा जो स्थिति है वो बनकर तैयार हुआ। एक बात अभी भी है, चाहे छात्र नेता देवेंद्र महतो हों या फिर जयराम महतो जो आप खुद एक विधायक बन गए, जिम्मेदार पद पर हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए हैं। लेकिन जो सीआईडी जांच कर रही है वो बार बार ये कह रही है कि पेपर लीक के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बात को अभ्यर्थी मानने को तैयार अभी तक नहीं है जो विरोध कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए, ये सीआईडी की ओर से जो बातें हैं कही जा रही है वही हम बता रहे हैं। और कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी और बहुत सारी बातें जो है दोनों ओर से रखी गई थी। हालांकि तीसरा पक्ष भी इसमें निकलकर सामने आया था जो कि सफल अभ्यर्थियों का था, तो उस दौरान भी कुछ बातों का जिक्र किया गया था। और जो अधिवक्ता जो अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रख रहे हैं, यानी कि जो प्रार्थी है प्रकाश कुमार और अन्य उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके ओर से ये कहा गया कि एक अधिकारी है डीएसपी संभवतः जो नाम आ रहा है, कि जो एग्जामिनेशन होना था यानी कि 21 और 22 सितंबर को जो एग्जामिनेशन होना था राज्य में, एक दिन पहले रात में कुछ क्वेश्चंस के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भेजे गए थे उस डीएसपी को। अब वो डीएसपी कौन है, क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक जो साक्ष्य दिया गया है, जो प्रार्थी की तरफ से पिटीशन फाइल किया गया है, तो उनका कहना है कि हमारे पास जो साक्ष्य होने चाहिए वो साक्ष्य है। और जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उस साक्ष्य को आप सप्लीमेंट्री माध्यम से दीजिए, साथ ही साथ आप पुलिस को भी ये जो साक्ष्य आपके पास है वो दीजिए, सीआईडी को दीजिए, ताकि सीआईडी जो है अपनी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके और ये पता चल सके कि असल में पेपर लीक हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि डीजीपी का बयान को हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि डीजीपी ने कहा है कि कोई पेपर लीक का साक्ष्य अभी तक उनको नहीं मिला है। जो भी सबूत उन्हें दिए गए हैं, जो भी साक्ष्य उन्हें दिए गए हैं, वो सभी साक्ष्य जो है तैयार किए गए हैं। तो अभी तक सीआईडी के जांच में ये तो सामने आया है कि इस तरह के जो स्थिति है वो पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि असल में पेपर लीक हुआ है
कि नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक जो है 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संभवतः हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच कोई नया अपडेट भी सामने आए, कोई नया खुलासा भी जो है हो सकता है, दोनों ओर से, चाहे प्रार्थी की ओर से बात करें या फिर सीआईडी की ओर से बात करें। उदय, चलिए इंतजार किया जाए इस बात का कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और मुख्य रूप से सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अदालत इस पर क्या निर्णय सुनाती है।